स्तुतेभ्यः ओम नमः स्तुतेभ्यः ओम नमः स्तुतेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोगों ने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। सही पूछा जाए 70-75 वर्ष हो गए आप लोगों को स्वतंत्रता मिली। किसके लिए स्वतंत्रता पाई थी इसका आप लोगों को अभी भी बोध नहीं है। देश विदेश की ओर आप जाकर के देखोगे तो ज्ञात होगा। केवल हड़ताल करना, चक्का जाम करना, सरकारी वस्तुओं को दाह भस्मसात कर देना, अनेक प्रकार के ये दुर्घटनाएं केवल चुनाव को लेकर के ही होते हैं, ऐसी हमारी धारणा है। यदि यह धारणा ठीक है तो आप बता दो हाँ महाराज ये धारणा बिल्कुल ठीक है। यदि ऐसा है तो आज संकल्प ले लो राष्ट्रीय संपदा क्या है, उसके सामने हमारा कर्तव्य क्या है। राष्ट्रीय संपदा एक प्रकार से स्वतंत्रता है और अहिंसा का पालन, व्यसनों का त्याग। गांधी जी ने एक बार सत्याग्रह के समय पर यह तीनों बातें कही थी। मैं केवल भारत की स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, किंतु इसके लिए भी आया हूँ, उसको मैं अवगत आपको कराना चाहता हूँ। क्या है? स्वतंत्रता मिली, यदि और दो बातें बनती नहीं है, इस स्वतंत्रता का कोई भी सदुपयोग आप कर ही नहीं सकोगे। क्या है वो? तो उन्होंने कहा कि गो हत्या बंदी होना यह उतना ही आवश्यक है जितनी स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता वो हत्या बंदी होने के बाद भी यदि नशाबंदी नहीं होती है तो इस स्वतंत्रता का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है, कुछ भी कर सकता है। बस में या रेल में आप लोग यात्रा जब करते हैं उस समय वहाँ लिखा हुआ है धूम्रपान निषेध है ना, देखा? तो एक व्यक्ति पुनः बीड़ी या सिगरेट पीने लगा। साथ जो बैठा था तो उन्होंने कहा भैया यहाँ पर क्या लिखा है, आप ही पढ़ लो, मुझे ये भाषा नहीं आती। क्या कह रहे हो? आपके कारण मुझे भी घुटन हो रही, यहाँ पर धुआं मेरे भी नाक में आँख में चला जाए। खर्च हमने किया है, आपको बैठना है तो बैठ सको, नहीं तो नाक बंद करके बैठो। ये किसका? ये स्वतंत्रता का फल है। जो व्यक्ति सार्वजनिक नियमों का पालन नहीं करता तो वह भी बहुत बड़ा अपराध करता है। जिस प्रकार व्यवहार आप घर में करते हैं उसी प्रकार बाहरी व्यवहार भी होना चाहिए। नशाबंदी क्या वस्तु? ये तो छोटी नशाबंदी।
आप लोग शराब आदि पिएंगे? हम पूछना चाहते हैं। जिस प्रकार जो खड़े होते हैं चुनाव के लिए, उनको कहा जाता है वही बात जो उसके अभिमत देने वालों के लिए भी समझ लेना चाहिए। शराब आदि नशीली चीज़ों का जो सेवन करता है वह उम्मीदवार के रूप में खड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वह व्यक्ति शासन कैसा कर सकेगा? लाखों व्यक्तियों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? किंतु आज यह 70-75 साल में ये देखने को उपलब्ध होता है। यद्यपि छुप छुप करके होता है, लेकिन अब वह समय आ गया, अब छुपने की बात ही नहीं। एक तरफ ये लिखा जाता है विदेशी शराब की दुकान, एक तरफ लिखा हुआ मिलता है देसी शराब की दुकान। ये खुल्लम खुल्ला होने लगा। गांधी जी ने इसीलिए कहा था यहाँ की दशा क्या होने वाली है। दोनों नशे में धुत गए और वह स्वतंत्रता की बात करता है। गांधी जी ने कहा था स्वतंत्रता के चुनाव में जीतना बहुत आसान है, किंतु जीतने के उपरांत उसका अमल करना, सरकार को चलाना बहुत कठिन है। सोच लो। उस समय एक पंक्ति और लिखी है उन्होंने, उसका मैं आपके सामने अभी प्रसंग नहीं है, नहीं कहना चाहता हूँ। क्या? जिससे बुद्धि भ्रष्ट होती है, जिससे शरीर रुग्ण होता है, जिससे अर्थ कमाया हुआ वह समाप्त हो जाता है। घर के कर्तव्य क्या है यह वो ज्ञात नहीं रखता है, और बच्चों का पालन पोषण कैसा होता है ये उसके लिए कोई दायित्व नहीं है। तो पत्नी कहती है मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। क्यों? इस प्रकार करेंगे यहाँ पर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अच्छा, सब बुराई बुराई आप देख रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। और विद्यार्थियों में यह आज नशा ही गड़बड़ कर रहा है। कई स्थानों में सुनने को मिला, जितने भी महाविद्यालय के बच्चे हैं वे ऐसे नशा का सेवन करते हैं, जिसके बाद उन्हें भोजन अच्छा नहीं लगता, उन्हें और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। और जिस दिन एक दिन भी वह नहीं मिलता नशा का सेवन, तो वह पागल जैसा हो जाता है। घर का न रहा है न घाट का रहा है। ये क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ, अब तो आप नशेबंदी के बारे में हम तो उन्हीं को वोट देंगे जो नशाबंदी करने के लिए तैयार। पंजाब में सबसे उन्नत प्रदेश यदि भारत का था, अब मैं नहीं मानता उसको, था, वहाँ पर ऐसी दशा है जो अमीर बच्चे हैं उनको इस नशे की लत पड़ चुकी है। इसको कोई भी वह स्वयं चाहता है कि मैं इससे अब बचूं, बच नहीं सकता। यदि जहर खा लिया अपने भावुकता में, अब मुझे ठीक कर दो, अब तुम्हारा बचना संदिग्ध है।
कोशिश मैं करता हूँ यदि बात बन जाए, किंतु बनना बहुत कठिन है। बहुत सारे ऐसी चीज है जो आप उससे उबर नहीं सकते, आप उससे ऊपर नहीं उठ सकते। और भयानक आज जो कैंसर आदि कहते हैं, ये इतनी भी भयानक नहीं है जितनी कि यह नशा की लत पड़ जाना। घर बर्बाद हो रहे हैं, इसका कोई इलाज नहीं। करोड़ों रुपए में 1 किलो वह नशा की चीज मिलती है, बताते हैं। अभी सुनने में आया था, अरबों का वह मामला था, और इसी को निर्यात और आयात करने में अच्छे अच्छे लोग भी हैं। कुछ लोगों ने ये कहा उसमें नेताओं का भी हाथ है। मैं पहले से क्षमा चाहता हूँ, आज स्वतंत्र दिन है, यदि आप बोल सकते हैं तो आप सुनी हुई सही बात आप ही मुँह से सुनिए, उसको कहने में हमें भी अधिकार है। क्योंकि इस प्रकार कहे बिना भीत बिना प्रीत नहीं, यह कहावत है संस्कृत में कि भीति के बिना प्रीति का कोई मूल्य नहीं है। अब बहुत हो गया, पढ़ना लिखना आदि जितने भी हैं उसमें स्वतंत्रता मिल जाती है, और उसके कारण ये सभी महाविद्यालयीन बच्चे उसके आदी हो चुके हैं। यदि आप नहीं अभी भी सजग हो तो आखिर क्या ये 15 अगस्त क्या है महाराज, क्या पता नशा में कुछ कर रहे होंगे, कुछ कह रहे होंगे। ध्वजारोहण करते हैं, ध्वजा एक प्रकार से राष्ट्र के लिए अपने अपने धर्म की ओर आकृष्ट करता है। गांधी जी इसके भी विरोधी थे। धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ निकाला जा रहा है, यह अनर्थ की जड़ है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ धर्म को नहीं मानना नहीं है, किंतु हिंसा को धर्म मानना, पशुओं का वध करना आदि आदि इतने भयानक है, आज कोई भी वह संख्या बची नहीं। जिस समय यहाँ पर 20 करोड़ की आबादी थी लगभग, उस समय उससे दुगनी पशुओं की संख्या भारत में थी, ऐसे कहते। चक्रवर्ती के समय पर ये लिखा हुआ है, 3 करोड़ गाय नहीं, 3 करोड़ गौशालाएं थी। 3 करोड़ गौशालाएं, 1000 गौशालाएं खड़े करने में आपको पसीना आ रहा है। ये कैसे? तो इसके बिना इस धरती की कृषि विद्या जीवित नहीं रह सकती है, ये कहा है। और ये महापुराण में वीतरागी संत ने उल्लेख किया है, अपने घर की बात नहीं लिखी, किंतु उस समय की बात थी जो युग के आदि में थी। 3 करोड़ गौशाला, एक गौशाला में कम से कम भी 10,000 एक ब्रज माना जाता था, होती थी। अब 3 करोड़ को 10,000 से आपको गुणित करना है। आप अपने दिमाग से तो नहीं कर पाओगे। आज 1 करोड़ नोट को गिनने के लिए मशीन रखा है,
आपके पास मन नहीं, बुद्धि नहीं है क्या? हाँ, ऐसे घंटे से हमने ऐसे दादाजी को भी देखा, और इधर उधर भी देखते थे वो, और ये करता था। तो आपको मशीन चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? स्मृति भी चली गई। स्मृति यदि चली गई, लेन देन कैसे करोगे? हमें बताओ। देने को तो लेओगे आप, और लेने को देओगे, कैसा चलेगा? इसलिए गांधी जी ने ये तो प्रतिज्ञा की थी, मैं यदि नेता के स्थान में आऊंगा तो अवश्य इन तीनों का ही पालन कराऊंगा, और जो नहीं करता मैं आगे का साहस नहीं कर पा रहा। गांधी जी कहते थे उसको जेल भेज दूंगा मैं, ऐसा कह रहे थे। इस प्रकार क्यों कहा, आप लोगों को सोचना है। आप इसको जानते हुए भी अपने बच्चों को उन महानगरों में भेज रहे हैं जहां पर यही सब कुछ होता रहता है। सीमा पर सीमाओं से क्या आ रहा है आप लोगों को मालूम नहीं, और उसको बंद कर नहीं सकते। जो बंद करने के लिए आगे आएंगे उनको भी वो ही पिला देते हैं, वो ही खिला देते हैं, और वो भी उसी लत में आ जाते। अच्छा नहीं लग रहा स्वतंत्रता, और ये बातें हो रही हैं। इसलिए आप अहिंसा के विषय में सोचिए। आज वह विदेशी औषधियाँ आ रही हैं जो एक प्रकार से आपकी धरती के लिए और फसल के लिए अभिशाप है। आज प्रधानमंत्री महोदय ने कहा, बताते हैं यहाँ पर जैविक खेती, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, ऑर्गेनिक, वो इंग्लिश भाषा में है। हाँ, इसको यूं कह दो, भारतीय कृषि विज्ञान के बारे में उन्होंने बात कही है, जो आज की नए पहले की बात कही है। उसके बिना ये भारत कभी भी शांति का श्वास नहीं ले सकेगा। अब उनको समझ में आ गया, इससे पहले आते तो बहुत कुछ और काम करते हैं। लेकिन आप मतदान किसको कर रहे हैं, दे रहे हैं, इसको याद करने की बात है। उन्हीं व्यक्तियों को भेजा जाता वहाँ पर, जैसे हम कहेंगे उसके अनुसार वहाँ पर बैठ करके काम करेंगे। लेकिन आज यह विपरीत हो रहा है। मतदान करते हैं शराब बांट करके, मतदान करते हैं नोट दे करके, और वह सपोर्ट भी करता और नोट भी लेता, और ज़्यादा कम नहीं करेगा तो सोट भी दिखाता। चुप रहो, हमने इसको खरीदा है। ये सब क्या है? ये अच्छा नहीं है। पढ़ा लिखा होता नागरिक हो कहलाता। नगरों में रहने मात्र से नागरिक नहीं होता,
तो गांव में रहने वाले तो अनागरिक है क्या? कोष में तो ऐसा मिलने लगा। नहीं, सबके लिए नागरिकत्व जब है तो आप नगरों में रहने वालों को ही नागरिक क्यों घोषित करते हो? लेकिन ध्यान रखो, नगरों में रहने वालों का जीवन गांव में रहने वालों के माध्यम से चल रहा है। वो यदि नहीं करते समय पर काम, बीज बोना और देखरेख करना, फसल ठीक ठीक ले आना और इन सब लोगों के लिए देना, ये कार्य आज तक अनाहत रूप से चल रहा है। किसानों का यह कर्तव्य आपके सामने है। ये कहते थे पहले और वो सही कहते थे, उत्तम खेती, बढ़िया लोग सुने, मध्यम व्यापारी और कनिष्ठ नौकरी। नौकरी को कनिष्ठ क्यों कहा? कनिष्ठ का मतलब वो तीसरे दर्जा में आता है। क्यों ऐसा कहा? अजी ये ऊपर के पहले दोनों यदि नहीं होते हैं तो उससे कोई काम होने वाला ही नहीं है। और आज यह विपरीत यहाँ से चलती है, नौकरी करना उत्तम है। नहीं समझे? हाँ, खेती तो करना, कई व्यक्तियों के मुख से सुना, खेती तो जैनियों में कोई करता ही नहीं है, ऐसी धारणा बनी हुई है अच्छे अच्छे प्रवचनकारों की भी। तब ये सुना तो मुझे रहा नहीं गया। हमने कहा कभी अपने पन्नों को उठाए क्या? नोट के पन्नों को तो उठाते रहते हो, इसको भी पढ़ो पहले। तो फिर बाद में आकर के उन्होंने कहा महाराज इस दिशा में हमने पढ़ा, आपके कहने से 10 स्थानों में लिखा हुआ है पहले उत्तम खेती ही होती थी और यह तीर्थंकरों की वाणी है। शशास कृष्यादिषु प्रजा, प्रजा को कृषि आदि में पहले सर्वप्रथम शशास शासित किया था और आप लोग उसको मूल करिको उसका कोई महत्व नहीं रखा। तो आज यह 15 अगस्त के दिन सुना कि प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा कि ऐसी खेती जिसमें हिंसा नहीं होती है, इसलिए हिंसा से बचो। और अहिंसा ही हमारी कुल देवता भी है और हमारे आकुलता को मिटाने वाली देवता भी है। अहिंसा भूतानाम जगत विदितम ब्रह्म परमं। स्वामी समर्थ भद्र महाराज जी का यह जय घोष है, नवीनाथ भगवान की वे स्तुति कर रहे हैं। और स्वामी समर्थ भद्र महाराज, आज स्वामी समर्थ भद्र महाराज यदि आ जाए तो आप भग जाए सब, क्योंकि इस अनर्थ को वो सहन नहीं कर पाए। किंतु फिर भी उन्होंने ऐसा साहित्य रचा है जिसको पढ़ने से ज्ञात होता अहिंसा ही परम ब्रह्म रूप में, देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए ध्वजारोहण के दिन अहिंसा परमो धर्म की यह पहला जयकार लगाया जाता है। तालियां तो हमने बहुत सुन ली, अब ताली न बजा करके इन दोनों हाथों का आप ऐसा कार्य करो जिससे ये दीनहीनता
भारत की मिट जाए। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज हम लोगों को संबोधित करते हैं, उसमें ऐसा कोई नारा दे दो। अच्छा नारा दे दो। मैं कहता हूँ उस नारे के बदले में आपको किनारा चाहिए क्या? नहीं बोलो। ऐसा नहीं कि धर्म से आप किनारे हो जाओ। नारा चाहते हो सुन लो, आप भी सुनना चाहो? हाँ बिल्कुल सुनो, सावधानी से सुनो। महाराज एक नारा दे दो हमें, ताकि प्रचार प्रसार अहिंसा का भी हो जाए। तो हमने कहा रुको रुको, उधर कुछ नहीं कह रहा हूं, सुनो पहले तो। रुको रुको, लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो। कहाँ चले गए थे? लौटने की आवश्यकता पड़ गई। लौटना बहुत कठिन होता है, लेकिन दृढ़ संकल्प ले ले, इंडिया से भारत की ओर लौट चलो। ये बात, ये नारा हमारा वह केंद्र तक पहुंच जाए, ताकि जो वहाँ पर 15 अगस्त मना रहे हैं उनको भी सुध आ जाए कि भारत की पहचान ही समाप्त हो गई है। ज़्यादा नहीं कहता हूँ, इतना पर्याप्त समझता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत दूर दूर से आए। मैं पास से नहीं आया, मैं बहुत दूर से आया। और सारे संसारी जीव बहुत दूर दूर से आए। निगोर की यात्रा से यहाँ तक आई है। जनता को ऐसा कुछ मिल जाए मंत्र, जिसके द्वारा उसको भी उस ओर पुनः जाना न पड़े। इस प्रकार भारत को स्वतंत्र रख करके केवल भारत के बारे में आप सोचोगे, विश्व के कल्याण के बारे में भी आप सोच रहे हैं, ऐसा निश्चित करो। यदि भारत है तो विश्व का गुरु है, गुरु नहीं है तो विश्व क्या काम करे। इसलिए आप लोगों को दायित्व दिया गया है कि अच्छे कार्य करो, और अपने लिए ही नहीं करो, सबके लिए करो। अहिंसा परमो धर्म